नमस्ते बच्चों कक्षा 9 में आज हम पढ़ेंगे क्षितिज पुस्तक से गद्य भाग में पाठ दो है लहासा की और। ये जो पाठ लहासा की और है ये एक यात्रा वृतांत है और इस पाठ के लेखक है राहुल सांकत्यायन। सबसे पहले हम इस पाठ के जो लेखक है उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। राहुल सांकत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो लेखक है राहुल सांकत्यायन, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। पैतृक का होता है जो हमारे पूर्वज रहते हैं, पिताजी, दादाजी और उनके भी पूर्वज, उसे कहते हैं पैतृक। पिता द्वारा जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे भी पैतृक संपत्ति कहा जाता है। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकत्यायन हो गया। जो लेखक है पहले इनका नाम केदार पांडे था, परंतु बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात इनका नाम राहुल सांकत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। महापंडित इसलिए क्योंकि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। देहांत का अर्थ है मृत्यु। राहुल सांकत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। सृजन का अर्थ है बनाना। तो इन्होंने कई रचनाएं बनाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़, शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। अर्थात इन्होंने कई जो रचनाएं तो की है, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। इसके अलावा इन्होंने इतिहास, धर्म, राजनीति और विज्ञान से संबंधित पुस्तकों की रचना भी की है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री, लुप्त प्राय का अर्थ होता है जो खत्म हो चुका हो या होने की कगार पर हो। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ज्ञानवर्धक का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला, स्थलों का अर्थ है जगहें। जो घुमक्कड़ी स्वभाव जिन लोगों का होता है, जिन्हें यात्राएं करने का शौक होता है, तो उसे यात्राओं की जानकारी, मनोरंजन भी मिलता है और ज्ञान भी उनका बढ़ता है। और जो जगह है जहाँ लोग घूमते हैं उनकी जानकारी मिलती है, वहाँ की संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। आगे हम पढ़ेंगे लहासा की और पाठ परिचय। संकलित अंश
राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। जो हम पाठ पढ़ेंगे ल्हासा की ओर, ये जो कवि लेखक है राहुल सांकृत्यायन, इनकी तिब्बत यात्रा से संबंधित है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ल्हासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा के द्वारा जो जानकारी मिलती है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जब लेखक घूमने गया तिब्बत की ओर, तो उसे वहाँ जो जो देखा, ल्हासा में जो जो महसूस किया, क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या अच्छाई, जो भी देखने का, जो भी यात्रा से उससे संबंधित जानकारी मिली, वह इस यात्रा वृत्तांत में उसने वर्णित किया है। तो आगे का जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।